जय गुरु जी। संगत जी, आज 7वां नवरात्रा है। संगत जी, आज के दिन माता रानी जी और गुरु जी ने आप सबके लिए एक लाइव मैसेज भेजा है। गुरु जी का ये लाइव मैसेज बड़े मंदिर से है। संगत जी, बिल्कुल लाइव गुरु जी ने बताया है कि आज के दिन यानी कि आज 7वें नवरात्रे पर अपने घर में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। संगत जी, आपको सारा कुछ गुरु जी खुद बताएंगे। बस उसके लिए आपको ना एक काम करना पड़ेगा। इस सत्संग को आपको संगत जी पूरा सुनना पड़ेगा, वो भी अंत तक, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि गुरु जी का क्या मैसेज आया है। तो संगत जी, सत्संग को बिल्कुल एंड तक सुनना, ध्यान से सुनना। आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं
कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास ना फालतू पैसे नहीं पड़े हुए कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, वो टाइम ही नहीं है, वैसा टाइम ही नहीं है। संगत जी, लोगों के अपने काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। संगत जी, आप ही मुझे बताओ जरा। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं नौकरियां करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, जब शाम को रात को घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, बड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम में ना, पैसा कमाना, अपना घर चलाना, बच्चे पालना बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मुश्किल काम है, और आगे आगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी तो और मुश्किलें आने वाली हैं। संगत जी, आप आज की डेट में ना किसी के भी संगत जी आप घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली का है, बिजनेसमैन है, रिक्शे वाला है, चाहे कोई भी है, चाहे कैब चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर है, संगत जी आप उसके घर में जाओ, आपको यही मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही आपको मिलेगी उसके घर पे। कोई आपको सुखी नहीं मिलने वाला, कोई भी। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तो बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, मैं तो बड़ा सुखी बंदा हूं, ऐसे कोई भी नहीं कहने वाला। संगत जी, सब यही कहेंगे यार काम ही नहीं है, पैसे चाहिए हैं नहीं, काम ही नहीं आ रहा, मार्केट में काम ही नहीं है। आप संगत जी अपने घर के बाहर निकल के देखो जरा, किसी भी मार्केट में चले जाओ अपने घर के आसपास, वहां जाके देखो मार्केट में दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। उनको शौक थोड़ी है अपने घरों से उठ के आना, सुबह सुबह दुकानें खोल के बैठ जाना साफ सफाई करके, उनको शौक थोड़ी है। संगत जी, उनका भी तो मन करता है घर जाके आराम से बैठे टीवी देखे, अपना रेस्ट करें, खाना वाना खाएं। नौकरियां करने का मन किसका करता है आप मुझे बताओ? कोई खुशी खुशी थोड़ी करता है नौकरी, कोई खुशी खुशी काम थोड़ी करता है। संगत जी, सब अपना मतलब अपने लिए कोई नहीं करता, सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं, अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। अपने लिए कौन पैसा कमाता है संगत जी, आप मुझे बताओ जरा एक बात। कोई नहीं कमाता अपने लिए पैसा, सब अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए और अपने घर के लिए। आज मैं तभी तो देखो, पैसों के बिना गुजारा भी तो नहीं है, गुजारा है पैसों के बिना। आप मुझे बताओ संगत जी, आप अगर अभी बीमार पड़ जाओ ना, भगवान ना करे, गुरुजी ना करें, बीमार अगर पड़ जाए, देखो मतलब संगत जी देखो, आप शरीर है, बीमार तो होगा ही ना, चाहे कोई जितना बोले, बुढ़ापा तो आएगा ही, जाना सबने है। संगत जी, बारी सबकी अलग अलग लगी हुई है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, जाएंगे सारे। तो बीमार होगे तभी जाओगे, ऐसे तो कोई आपको आएगा नहीं ले जाने के लिए। बीमार हो जाते हो, अगर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई तभी देगा जब आप उसकी फीस दे दोगे, ऐसे वो आपको दवाई भी नहीं देने वाला। संगत जी, ये हाल है आजकल, ऐसा हाल हो चुका है। मंदिर में जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे तब तक आप, जब तक उनको दान दक्षिणा नहीं दे देते। कोई दान दक्षिणा 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आपका मन करता है। कहने का मतलब ये है, पैसों के बिना आजकल गुजारा बड़ा मुश्किल है।
ना के बराबर है। मैं तभी तो आज गुरुजी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। आज 7वें नवरात्रे वाले दिन मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत दीपक सचदेवा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक सचदेवा पश्चिम विहार दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरे जैसा ना शुक्रा बंदा, जिसे ना कोई शर्म ना कोई हया, एक नंबर का बदतमीज आदमी हूं मैं। मेरे जैसा बंदा आपने नहीं देखा होगा संगत जी कभी भी, क्योंकि मैंने साक्षात शिवजी महाराज, गुरुजी महाराज का मैंने मजाक उड़ाया संगत जी। इनका मजाक उड़ाया, बातें करी पीठ पीछे, जबकि गुरुजी मुझे खुद बुलाते थे कि आ सत्संग में, आ सत्संग में। मैं जाता नहीं था संगत जी, और एक बार गया, वहां पे आते हुए मैं गुरुजी का मजाक उड़ा रहा हूं कि देखो कितनी संगत पागल है, खाली गद्दी की आरतियां उतार रहे हैं। संगत जी, ये मेरे वर्ड थे, मैं कुछ छुपा नहीं रहा आपसे। मैं चाहता तो ये सारी बातें आपसे छुपा लेता और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको बता देता, पर संगत जी मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूं। मैंने गलती करी है तो मैं सामने से कह रहा हूं आपको, मैंने गलती करी है ताकि आपको समझ आए कि क्या अच्छा है और क्या गलत है संगत जी। वरना आप भी कहीं ना कहीं देखो, आजकल लोग हैं मजाक उड़ाने वाले भी लोग बतेरे बैठे हैं संगत जी। आप देखो, मैं गुरुजी का अब सत्संग शेयर कर रहा हूँ बड़ी हिम्मत से संगत जी, वरना मेरे को खुद डर लगता है गुरुजी से। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने नहीं जा सकता संगत जी। मतलब मेरे घर पे जो गुरुजी की फोटो है ना, मैं सामने नहीं जा सकता। मेरे को संगत जी डर लगता है अंदर से कि मैंने इनके बारे में कितनी कितनी बातें करी हुई हैं लोगों को, बल्कि जो जुड़ रहे थे गुरुजी के साथ, मैंने उनको भी कहीं ना कहीं भड़काया है संगत जी। जो जुड़ रहे थे अच्छे भले गुरुजी की संगत बनने वाले थे वही लोग, और मैंने आखिरी वक्त पे उनको कुछ कह दिया, अरे तो ऐसे होता है वैसे होता है, वो भी पीछे हट गए संगत जी। पाप तो सारा मुझे ही लगेगा ना, पाप का भागीदार तो मैं ही हूं ना संगत जी, ना कि कोई और। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं गुरुजी का नाम लेके। सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। तो संगत जी, मेरा नाम दीपक सचदेवा है, मैं पश्चिम विहार दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, बात है 2021 की, जब मैं गुरुजी के पास पहली बार आया था। बुला तो गुरुजी मुझे 2016 से रहे हैं,
क्योंकि संगत जी मेरी जहाँ पे मेरी सिस्टर की शादी जहाँ हुई है ना, वो गुरुजी को मानते हैं। मतलब मेरे जीजू और जो मतलब मेरी सिस्टर के जो घर है, जो उसका घर है जहाँ पे उसका ससुराल है, वो सभी गुरुजी की संगत है। ठीक है। तो 2016 में संगत जी मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मेरी बहन की शादी हुई थी वहां पे। तो 16 के लास्ट में मतलब नवंबर दिसंबर में उनके घर सत्संग था। हर साल सत्संग होता था, नवंबर दिसंबर में सत्संग हुआ, मतलब 16 में, फिर 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में नहीं हो पाया संगत जी। मतलब वैसे अपना घर में तो उन्होंने सत्संग किया, क्योंकि देखो तब महामारी आई हुई थी, मतलब लोग अपने ये बीमारी को लेकर संगत जी लोग बड़ा वो थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस चक्कर में कई लोग बेचारे गए भी हैं संगत जी दुनिया से, है ना। तो देखो ना मैं 16 में गया, ना 17 में गया, ना 18 में, ना 19 में, 20 में तो वैसे छुट्टी हो गई थी। 20 में सब कुछ मतलब बंद हो गया संगत जी, मंदिर तक बंद हो गए थे 20 में। तो फिर 21 में जाके सत्संग स्टार्ट हुए संगत जी। तब मेरे जीजू ने मुझे कहा कि देख दीपक, इस बार तो तुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने माना हुआ है। तू चाहे बाहर आके बैठ जाइयो, ना मानियो गुरुजी को, पर तूने इस बार आना है, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से गुरुजी से माना था कि मेरे परिवार में गुरुजी, मतलब वैसे संगत देखो बंदा सबके लिए मांगता है ना, सबके लिए मांगते ना हम कि सब ठीक रहें, सब अपने अपने घरों में चाहे रहें, पर सब ठीक तो रहे ना कम से कम। चाहे कोई किसी के घर में आए चाहे ना आए, पर सब अपने अपने घरों में सुखी रहें, अपना सुख शांति से रहें, सब ऐसे ही कहते हैं ना। मेरे जीजू ने मुझे एक बात बोली, कहते दीपक मैंने अपने गुरुजी से एक ही बात मांगी है इन दिनों के अंदर। मैंने कहा क्या जीजू, क्या मांगा है आपने? कहते ना मैंने पैसा मांगा, ना मैंने ये मांगा, ना वो मांगा, मैंने सिर्फ मांगा कि गुरुजी मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे इस घर में, चाहे मेरी जो मतलब जो मेरी बहन है उसके जो मायके वाले यानी कि हम लोग, चाहे सभी जो फैमिली के बंदे हैं, किसी को गुरुजी कुछ भी ना हो, सब ठीक रहें, बस गुरुजी इतनी कृपा कर देना आप। संगत जी तो मेरे जीजू मुझे कहते हैं देख दीपक तेरे को आना पड़ेगा, हमने माना हुआ है। मैंने ये भी गुरुजी से कहा था, गुरुजी जो लोग भी हमारे परिवार में हमारे साथ रह गए ना, मैं उनको जरूर सत्संग में मतलब पूरा पूरा बुलाने की मैं कोशिश करूंगा। अब वो आए चाहे ना आए वो उनके ऊपर है। तो कहते देख दीपक तू तो आ ही सकता है ना, तू हर बार नहीं आता, अपने मम्मी पापा को तू भेज देता, चलो कोई बात नहीं, वो भी तेरी जगह है, तू भी उनकी जगह है, कोई बात नहीं, पर तू आ तो अच्छा और लगेगा मुझे, क्योंकि देख तेरी बहन का घर है तो तेरे को आना चाहिए ना। संगत जी तब मुझे समझ आई कि हाँ मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मैं संगत जी बड़ा नाशुक्रा सा बंदा हूँ, बड़ा मैं बदतमीज एक नंबर का, मतलब अपने ही गुरुजी का मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं गया वहां गुरुजी के सत्संग में, पहली बार गया था 2021 की बात। संगत जी वहां जाके मैंने देखा खाली गद्दी पड़ी हुई है, खाली बिल्कुल, लोग बैठे हैं नीचे। मैंने कहा ये बड़े पागल लोग हैं यार, ये क्या खाली गद्दी की आरतियां उतार रहे हैं। मेरे वर्ड यही थे संगत जी, वर्ड मेरे यही थे, मैं सच बता रहा हूं आपको, झूठ वाली बात नहीं है इसमें। कोई गलती करी है, सामने कह रहा हूं, गलती करी है, मुंह से निकला है, गलत वर्ड निकले हैं। संगत जी मैंने कहा यार ये तो बड़े पागल लोग हैं, खाली गद्दी पड़ी है, सामने आरतियां उतार रहे हैं, प्रसाद को भोग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, किसको? खाली गद्दी को। मैंने ऐसे ही बोला। मेरे जीजू ने मुझे कहा दीपक देख तू अगर ऐसे बोलेगा तो वो दरवाजा सामने है, निकल जा बाहर। मैं निकल गया संगत जी गुस्से में। मैंने कहा यार मेरा दिमाग ठीक है, मैं क्यों बैठूं यहाँ पे, ये सब लोग तो पागल है, मैं तो ठीक हूं ना। मेरी बहन बड़ा गुस्सा हुई, कहती दीपक तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे तू अपने मन में चाहे तू जो मर्जी रख, पर तू सामने किसी की भावना को ठेस क्यों पहुंचा रहा है, क्यों किसी का मूड खराब कर रहा है तू बेकार में। मैंने कहा बहन देख जो सच है मैं वही बोलता हूँ, मैं मुंह फट बंदा हूँ बड़ा, जो सच है वही बोलता हूँ, सामने बोलता हूँ, कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। मुझे तुमने बुलाया है
मैं तभी आया हूँ, वरना मैं आता भी नहीं कभी। मैं आज तक कभी आया हूँ? तुम्हारे घर में 5-6 साल से सत्संग हो रहे हैं, मैं कभी आया हूँ यहाँ पे? नहीं आया ना, तो मैंने आगे भी नहीं आना था, वो मैं मानता नहीं हूँ इन चीज़ों में। संगत जी, मैं जब वहाँ मतलब उनके घर से जब मैं बाहर निकल रहा था ना, तो 2-3 संगत थी, वो अंदर आ रही थी, बड़े खुश, हाथ वाथ जोड़ते हुए आ रहे हैं, जय गुरु जी करते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने उनको रोक दिया, बल्कि बाहर से बाहर भेज दिया। मैंने कहा क्यों उन चक्रों में पड़ रहे हो? वहां तो अंदर खाली गद्दी की आरतियां उतार रहे हैं, खाली गद्दी की। आपका तो दिमाग ठीक है, आप क्यों जा रहे हो अंदर? मैं आ गया ना बाहर, आप भी अपना अपना घर जाओ सब। संगत जी, वो पहले मेरी शक्ल देखने लगे, फिर कहते होंगे हाँ ठीक बोल रहा होगा ये भी, हम अपने अपने घर चलते हैं। संगत जी, ऐसे किया था मैंने ऐसे किया था संगत जी, तभी तो आज भोग रहा हूं मैं। मेरे को कैंसर हो गया, आज कैंसर है संगत जी मुझे। मतलब आज मुझे 1% का भी वो नहीं है कि इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी है संगत जी, बल्कि बीमारी भी कम है, ये बीमारी भी कम है संगत जी। मेरे को तो उसी मौके पे मार देना चाहिए था, मार देना चाहिए था संगत जी, क्योंकि मैं बंदा नहीं हूँ, मैं बंदा नहीं हूँ संगत जी, मैं एक बहुत ही बदतमीज इंसान हूँ, बहुत ही बदतमीज। अब आप देखो, बाहर आए, उसके बाद घर आया, घर आके मम्मी पापा ने मेरे को जो डांटा, तू तेरे को शर्म नहीं आती, तू अपने बहन के वहां पे ससुराल में तू ऐसी ऐसी बातें करके आ गया, ये कर रहा है वो कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू चाहता क्या है तू? संगत जी, उस टाइम भी मैं हंस रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों गुस्से में खड़े हुए हैं और मैं हंस रहा हूँ, गुरु जी का मजाक उड़ा रहा हूँ कि उनकी फोटो ऐसी लगती थी, उनकी फोटो वैसी लगती थी, वो तो ऐसे लगते थे, वो तो ये लगते थे। संगत जी, ऐसी बातें भी करी हुई है मैंने, झूठ नहीं बोल रहा, लाइव बता रहा हूँ। संगत जी, उसके बाद क्या था? देखो, कर्मों का फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा ना संगत जी, चाहे इस दुनिया मिले चाहे आगे मिले। मुझे इस दुनिया में संगत जी फल मिल गया, जैसा मैंने करा वैसा मेरे साथ हो गया संगत जी। मैंने गुरु जी का मजाक उड़ाया कि देखो ये है वो है, आज मुझे खुद कैंसर हुआ पड़ा है, पता नहीं कब तक का मेहमान हूं, आज हूं तो कल नहीं, कल हूं तो परसों नहीं, ये वाली कहानी है संगत जी मेरी। बाकी मैंने गुरु जी का संगत जी, देखो गलती इंसान से एक बार होती है, 2 बार होती है, पर मेरे से गलती बार बार हुई है संगत जी, बार बार हुई है। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, क्या करूं संगत जी। मेरी आंखों में से इस समय भी आंसू निकल रहे हैं, बिल्कुल दिमाग चलना बंद हो गया है, बॉडी बिल्कुल खराब हो गई है, चलने फिरने से रह गया। मेरी आवाज पे मत जाना, आवाज पे मत जाना संगत जी। आप मेरी बॉडी देखोगे ना, आप कहोगे ये तो 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ है। बिल्कुल सही संगत जी, मैंने कहा आपसे, आप यही कहोगे तो 4-5 साल का बच्चा है, इस पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये मेरे साथ हुआ है संगत जी। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।